अगर ये दुनिया एक स्टेज मानी जाए और हमारा यहाँ आना और डेली लाइफ में काम परफॉर्म करना अपनी फील्ड का, उसे अगर डांस माना जाए या नाटक माना जाए और हम जो चीज़ों को एंजॉय करते हैं डेली लाइफ में जो हमें मिलती हैं, अगर उसे फ्रूट्स माना जाए या उसे सिंगिंग माना जाए, तो ये एक ओपेरा बनाता है। ज़िंदगी को, इस दुनिया को एक ओपेरा बनाता है। एक ओपेरा में यही सारी चीज़ें होती हैं, मंच सज्जा, डांस, म्यूज़िक, नाटक और ये सारी चीज़ें, इनका संयोजन ही ओपेरा कहलाता है। तो आपका स्वागत कर रहे हैं मुंबई के या इंडिया के आखिरी बचे हुए ओपेरा से, और ये ओपेरा हाउस एरिया है मुंबई का। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। तो 1908 में इसका जो विचार मॉरिस बैडमैन के मन में आया, जो कलकत्ता के प्रसिद्ध एंटरटेनर कहे जाते थे, और जहांगीर फ्रामजी कराका, जिनकी कोयला ब्रोकर फर्म थी, वो पारसी बिजनेसमैन थे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया ये एक ओपेरा हाउस था। ये बैराक स्टाइल में बनाया गया था और एक कैनेडी ब्रिज से हम शुरू कर रहे हैं। कैनेडी ब्रिज से उस सर्किल की तरफ जाएंगे जहाँ ओपेरा हाउस है। तो इसकी नींव 1910 में रखी गई। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम जो थे, गेटवे ऑफ इंडिया का उन्होंने उद्घाटन किया और वहीं पे इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया, हालांकि तब ये बना नहीं था। तो शुरू में ओपेरा थिएटर, ड्रामा, संगीत कार्यक्रम यहाँ पे होते थे। पारसी थिएटर, मराठी नाटक जैसे बाल गंधर्व वगैरह का यहाँ पे मंचन हुआ था, परफॉर्म किया गया था। और ये हम चौपाटी की तरफ बढ़ रहे हैं एसवीपी रोड से, नेक्स्ट टर्न लेकर हम वापस आएंगे। और 1935 के आसपास ये सिनेमा हॉल बन गया, क्योंकि उस समय सिनेमा का दौर चल रहा था। तो और उसके बाद 1952 में गोंडल रॉयल फैमिली के महाराजा विक्रम सिंह जी ने इसे खरीद लिया। तो और फिर 1890 के दौर में दर्शक घटे सिनेमा के, और 1993 में बन गया जब सिनेमा का वैसे और ये दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है ओपेरा हाउस की। अगर ये फुटेज आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बाईं तरफ नवरत्न बिल्डिंग है, जिसमें हीरे का व्यापार हुआ करता था। मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट था। और ये वापस हम सर्किल से दूसरे रोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 रोड कटे हुए हैं। अब ये JSS रोड है, जगन्नाथ शंकर सेठ रोड, और तुरंत हम राइट ले लेंगे, जिसे लेमिंगटन रोड कहते हैं, और फिर से राइट लेकर पहुँचेंगे हम लोग ओपेरा हाउस की तरफ। तो 1993 में सिनेमा हॉल भी बंद हो गया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वो दौर बहुत ही ख़राब चल रहा था मुंबई के लिए। रॉयल ओपेरा हाउस, क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, मतलब रिनोवेट की गई है, फिर से इसे पेंट वगैरह नया है, और ट्रीज जो लगे हुए हैं आपने देखा होगा कितने खूबसूरत है, और कंपाउंड है रॉयल ओपेरा हाउस का। तो 1993 में बंद हो गया, और फिर 2010 में महाराजा जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में उसका भी रिस्टोरेशन शुरू हुआ। कंजर्वेशन आर्किटेक्ट आभा नारायण लांबा ने काम संभाला इसका, और 2016 में दोबारा ये खुला। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज भी इसको मिला। ट्रेन नीचे से जाते हुए देख रहे हैं, इसके बगल से आप, रेलवे लाइन है। तो ये इस तरह हम फिर से इसके कंपाउंड को एक बार देखेंगे। और ये जो एरिया है ना मुंबई का, इसे आप मिनी लंदन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी बिल्डिंगें हैं, सब यूके की याद दिलाती हैं। हालांकि कुछ बिल्डिंगें फ्रांस जैसी भी लगेंगी, जैसे सामने आप देख रहे होंगे रेल पटरी के उस पार, और पेरिस की याद दिलाएंगी आपको। हालांकि अभी पुरानी बिल्डिंगें ख़त्म हो रही है। मिल देखें आप, बाईं तरफ थी, और इस ब्रिज पर हम चढ़कर आप लोकल ट्रेनों को फिर से आते जाते हुए देखेंगे। और ये लोकल ट्रेनें आ जा रही हैं। दूसरे छोर से भी आप देखेंगे ट्रेनों को ऊपर से। तो ये एसी ट्रेन है आई थिंक, और वो बगल से जो गुजर रही है वो लोकल ट्रेन है। एक फास्ट ट्रैक पे चल रही है, एक स्लो ट्रैक पे चल रही है। और ये बगल में आप मैरीन ड्राइव देख पा रहे होंगे, जिस पर गाड़ियाँ चल रही हैं। ये मैरीन ड्राइव है, बिल्कुल लगा हुआ रेलवे लाइन से। और
सामने चरनी रोड स्टेशन है। तो ये है, अब हम चरनी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं और यूरोप की तर्ज पर ये ओपेरा हाउस बनाया था अंग्रेजों ने, और ये मतलब आखिरी एलाइव ओपेरा है ये इंडिया का। मतलब ये जहाँ पे अभी भी कुछ फंक्शंस होते हैं, कभी कुछ परफॉर्म भी किया जाता है यहाँ पे, और शादियों वगैरह के लिए, फंक्शन वगैरह के लिए इसको मतलब लिया जाता है। और ये आप देख पा रहे होंगे चरनी रोड स्टेशन का ब्रिज है जो सामने दिख रहा है, और ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर बोगनवेलिया लदी हुई है, और ये बहुत अच्छा लुक देता है। यहाँ आने के बाद जब आप देखेंगे सामने से तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, ख़ास तौर से जब इसके पत्ते झड़े होते हैं, जब पत्ते नहीं होते हैं तब सिर्फ जो बोगनवेलिया होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है इस बिल्डिंग पे। और ये चरनी रोड में है, ओपेरा हाउस के बगल में ही। और यहाँ तक आपने देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।